डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.2 का हम लोग पढ़ रहे थे और इसका 3 नंबर क्वेश्चन जो कि त्रिभुज से है। यहाँ पे हमें ये प्रूफ कर देना है इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, और दिया क्या है, ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। ठीक है, जब हम लोग क्या पढ़े थे, तो पढ़े थे प्रमेय 6.1। उसमें क्या था कि अगर ये और ये दोनों पैरेलल रहे तो ए एम बटे एम बी होगा और ए एल बटे एल सी होगा। वहीं पे अगर ये दोनों पैरेलल रहे तो ए एल बटे एल सी और ए एन बटे एन डी होगा। उसी का यूज करना है। आइए, सबसे पहले हम लोगों को दिया क्या है भाई, तो दिया है क्या दिया है, तो एल एम बराबर सी बी। ठीक है, और एल एन पैरेलल सी डी पैरेलल है। ठीक है, ये भी पैरेलल है, बराबर नहीं। ठीक है, अगर ये है तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ यानी कि सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए एम बटे ए बी बराबर ए ए ए एन होगा। क्या होगा, ए एन। यहाँ पे ए एल लिखा गया है बाय मिस्टेक, यानी कि प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ए एन बटे ए डी ऐसे करके। ठीक है, ये वाला निकालना है। क्लियर, कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं। चलिए, अगर ये दिया है, अगर हमारे पास ये दिया है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, अगर ये चीजें एल एम बाई ये एल एम और सी बी समांतर है तो, ठीक है, लिखेंगे यदि एल एम समांतर सी बी है तो क्या लिख सकते हैं हम, तो ए एम बटे बी एम। ठीक है, और बराबर लिख सकते हैं ए एल बटे एल सी। ठीक है, और वहीं पे तथा यदि हमारे पास अगर एल एन समांतर है सी डी के, तो हम लिख सकते हैं ए एल बटे एल सी बराबर हो जाएगा ए एन बटे एन डी। ठीक है, ए एन बटे एन डी। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ये समीकरण 1 कर देते हैं, ये समीकरण 2। अब देखिए, ए एल बटे एल सी, एल डी नहीं एल सी होगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ, चलिए यहाँ पे हो जाएगा सी डी यानी कि एल सी। ए एल बटे एल सी होगा, तो देखिए ए एल बटे एल सी जहाँ पे है उतने बराबर ए एन बटे एन डी है, तो इसके जगह पे इसको बैठा सकते हैं। इसलिए लिखेंगे, इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं भाई, तो ए एम बटे बी एम। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखेंगे बराबर ए एन बटे एन डी। ठीक है, ए एन बटे एन डी। अब इसे हम लोग थोड़ा उलट देते हैं। क्या करते हैं, उलट देते हैं। उलट देंगे क्यों, क्योंकि हमें ऊपर वाला दिया हुआ है जो प्रूफ करना है, ऊपर वाला आ गया है ए एम और ए एन, इसे रहने देना है। तो समीकरण में जब दोनों तरफ उलट देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए एम नीचे हो जाएगा, बी एम ऊपर, यहाँ पे एन डी ऊपर हो जाएगा और ए एन नीचे हो जाएगा। दोनों में एक एक जोड़ देते हैं तो ये भिन्न का जोड़ बन जाएगा। भिन्न का जोड़ बन जाएगा। यहाँ से एक का लघुत्तम लेंगे, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे एक और ए एम का लघुत्तम लेंगे तो ये ए एम ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ से ए एम जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा बी एम प्लस ए एम। यहां भी ए एन से लघुत्तम लेंगे तो नीचे ए एन ही रहेगा। ठीक है, और ये एन डी में जुड़ जाएगा यानी कि एन डी प्लस ए एन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, बी एम प्लस ए एम, बी एम और ए एम दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं ए बी। जी सर, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी और नीचे हो जाएगा ए एम। और इधर देखिए, एन डी और ए एन दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं ए डी। हाँ सर, तो लिख दीजिए ए डी और यहाँ पे है ए एन। ठीक है, यही तो प्रूफ करना था, सिर्फ उल्टा देना है। ए एम को ऊपर करते हैं
ए बी नीचे और यहाँ से ए एन को ऊपर करना है और ए डी नीचे, और ये हो गया आपका प्रूफ्ड। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।